There are three theories on the basis of which we can explain structure, geometry of molecules. First theory is valence bond theory. 1932 में इसको दिया गया पालिंग ने, वो हम बताएंगे आगे. Second is valence shell electron pair repulsion theory. वेस्पर थ्योरी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं. वेस्पर थ्योरी पूरा नाम इसका है V फॉर वैलेंस, S फॉर शेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. This is a second theory, very important theory. And third theory is molecular orbital theory. इसको MOT बोलते हैं, molecular orbital theory, right? Molecular orbital theory. अब जो भी इस चैप्टर में हमने करना है इन्हीं theories के बेस पर हमने करना है. So there are total theories क्या है, ये theories क्यों हम पढ़ रहे हैं? Because अभी तक हमने सारा कुछ बताया, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने अभी तक नहीं एक्सप्लेन किया. नाउ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री थ्योरीज: वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSPR थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. लेकिन आज मैं जो थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं, that is Vesper theory, VSEPR, valence shell electron pair repulsion theory. Features of valence shell electron pair repulsion theory. इस थ्योरी को एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था सिडविक और पॉवेल, DGWIC, सिडविक एंड पॉवेल ने इस थ्योरी को दिया था 1940 में. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये ऐसी थ्योरी है कि इसको अगर आपने समझ लिया तो किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप 1 सेकंड में बता सकते हो. मगर ये समझना पहले है इंपॉर्टेंट, इसको पूरी तरह से आपको समझना है. फिर एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था नाइहूम और ग्लेस्पी एंड नाइहूम, NYHOLM. इन दोनों साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किया 1957 में. तो आज जो मैं इसके फीचर्स पढ़ाऊंगा आपको, फीचर्स ऑफ VSPR थ्योरी, वो लेटेस्ट है 1957 के बाद जो इसके फीचर्स आ गए. बड़ा सिंपल है, इसको अप्लाई करना है. पहले मैं फीचर्स बता रहा हूं, आज हम फीचर्स करेंगे, देन वी विल अप्लाई देम, फिर हम स्ट्रक्चर समझेंगे. पहला फीचर है सिंपल, ज्योमेट्री, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो होगी ये डिपेंड करता है वैलेंस शेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट. जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड सेंट्रल एटम, उसी पर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल मींस शेप ऑफ मॉलिक्यूल depends upon number of, this point is very important, number of valence shell pair of electrons, around central atom, around central atom के अराउंड कितने वैलेंस शेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसी पर शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंडेंट है.
करेक्ट, ये पहला इंपॉर्टेंट। जैसे आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, सपोज मैं, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के अराउंड कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसी पर डिपेंड है इसका शेप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री। ये डिपेंड करता है वैलेंस शेल सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, कभी 2 होंगे, कभी 3 होते, कभी 4 है, वो हम देखेंगे अभी, उस पर डिपेंड है। फिर दूसरा फीचर ध्यान से सुनिए, दूसरा फीचर है जो वैलेंस शेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, VSP में अब लिखूंगा, वैलेंस शेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम जो है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये दूसरा, अराउंड सेंट्रल एटम जो है, दे रिपेल ईच अदर, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, दे रिपेल, ये जब रिपेल करेंगे, और याद रहे ऐसे रिपेल करेंगे कि ये एक दूसरे से बहुत दूर जाएंगे, मैक्सिमम एंगल पर रहेंगे। ये दूसरा फीचर है कि जो वैलेंस शेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड सेंट्रल एटम, दे रिपेल ईच अदर एंड आर प्लेस्ड एट अ मैक्सिमम एंगल फ्रॉम ईच अदर, जितना मैक्सिमम एंगल बन सके उतने दूर वो जाएंगे। करेक्ट, जरा बता मुझे, मैं आपको यहां पर देखना चाहूंगा, अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम के अराउंड, वो सबसे दूर कितना, किस एंगल पर जा सकते हैं? 180। बहुत सर, बहुत बढ़िया, 180, बिल्कुल सही कहा आपने, 180 पर वो जाएंगे, क्योंकि 2 मैक्सिमम एंगल तो 2 के बीच में, ये समझो ऐसे जाएंगे 2, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जाएंगे 180 एंगल पर। ये हम देखेंगे अभी। देखो बेटा, सेंट्रल एटम को यहाँ पर एक स्फीयर माना जाता है, ये तीसरा पॉइंट है। जो सेंट्रल एटम है, सपोज ये सेंट्रल एटम है, इसको हम स्फीयर जैसा मानेंगे, इमेजिन करेंगे, और जो इसके अराउंड वैलेंस शेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस पर इसी स्फीयर पर जैसे लोकलाइज करते, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहा, ये एक, अगर 2 है तो ये एक दूसरे के इतने दूर जाए। समझ लीजिए, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, ये स्फीयर है सेंट्रल एटम, इस डायरेक्शन में एक पेयर इलेक्ट्रॉन, इसे एंगल आएगा एग्जैक्टली ये डायरेक्शन में एक है, सो एंगल आ गया 180 का, जो आपने कहा 2 के बीच में 180 एंगल आएगा, 3 के बीच में, जो अभी हम करेंगे वो आगे। लेकिन ये तीसरा पॉइंट है, करेक्ट, कि स्फीयर होता है सेंट्रल एटम और उस पर लोकलाइज्ड होते हैं जो ये वैलेंस शेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट अ मैक्सिमम एंगल फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि दिखाना भी तो है, सिर्फ बोलना नहीं है, हमें अभी स्ट्रक्चर बताना भी है। अगर सपोज ये ए सेंट्रल, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, हम इसको ऐसे एक यहां से दिखाएंगे, सपोज एक यहां से दिखाएंगे और एक यहां से दिखाएंगे 120 एंगल पर। मैक्सिमम एंगल तो 3 के बीच में 120 ही होगा ना, क्योंकि 360 का करेंगे 3 में से। ये हो गया तीसरा पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी में मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड माना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर वो है, उसको एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन माना पड़ेगा इस थ्योरी में, उसको हम बोलते हैं, इस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं सुपर सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर सुपर सिंगल बॉन्ड इस थ्योरी में। अब आप बोलेंगे अभी समझ आया है नहीं, अब मैं बताता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये है ना, कार्बन डबल बॉन्ड, यहां से डबल बॉन्ड, ये है ना, हम लिव्स डॉट स्ट्रक्चर, यही है या नहीं, किया था ना हमने? यस सर। एक मिनट, यस सर। शाबाश। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, इसमें कार्बन के अराउंड कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो 4, लेकिन इस थ्योरी के बेस पर 2 ही माना जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को एक पैर माना जाता है, डबल बॉन्ड को एक पैर माना जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को ही एक पैर माना जाता है, तब स्ट्रक्चर हम दे सकते हैं। सो इसका मतलब है इसमें कार्बन के अराउंड कितने पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, माने जाएंगे 2 2, और 2 के बीच में एंगल क्या है, 180।
180 तभी तो बिल्कुल कार्बन होता है लीनियर, ये 180 एंगल में ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो बॉन्ड तो हम लिख सकते हैं, नहीं है, लेकिन एंगल होता है 180। इस थ्योरी के बेस पर पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ये हम आगे करेंगे, एग्जाम्पल दिखाएंगे, सिर्फ आपको समझना है ये फीचर्स, राइट। जरा फिर बता मुझे, पहला फीचर क्या था? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस पर डिपेंड होता है? वैलेंस शेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल around पेयर ऑफ central atom. इलेक्ट्रॉन्स, VSE, वैलेंस शेल अराउंड सेंट्रल एटम। दूसरा फीचर बताइए, वैलेंस शेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम रिपेल करता है एक दूसरे को and are placed at a maximum angle from each other. तीसरा, central atom is regarded as a sphere, ये स्फीयर जैसा है, और स्फीयर के अराउंड हमने फिर रखने हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, are placed on the sphere at a maximum angle from each other. फोर्थ फीचर है, मल्टीपल बॉन्ड को इस थ्योरी में सिंगल बॉन्ड ही माना जाता है, उसको हम सुपर सिंगल बॉन्ड करके बोलेंगे, लेकिन एक ही डबल बॉन्ड को एक पैर मानेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को भी एक पैर मानेंगे। और लास्ट फीचर जो है, लास्ट फीचर है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। फिर होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और फिर होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर होगा जो जैसे कार्बन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना। सपोज किसी जगह पर दो लोन पेयर है सेंट्रल एटम में, जैसे वाटर में बनाता हूं, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे है अभी तक, तो दो लोन पेयर है, तो जो इस लोन पेयर और इस लोन पेयर के बीच में रिपल्शन है वो सबसे ज्यादा होगा। इस लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच में इससे कम, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉन्डेड होता है, वो रिपल में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता। जो लोन पेयर है वो खाली इलेक्ट्रॉन है, वो रिपल्शन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। These are the 5 features, 5 postulates, very important features of VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory, which was given by Sidgwick and Powell in 1940 and modified by Gillespie and Nyholm in 1957. Features of the theory: geometry of molecule depends upon number of valence shell pair of electrons around central atom. Second feature, valence shell pair of electrons around central atom repel each other and are placed at a maximum angle from each other. Third feature, central atom is regarded as a sphere while electrons are localized on the sphere at a maximum angle from each other. Fourth, multiple bond is regarded as a super single bond. Single bond is known as super single bond. And last feature, repulsive interaction between lone pair and bond pair of electrons is in the order. सबसे ज्यादा लोन पेयर, इससे बड़ा फर्क पड़ता है स्ट्रक्चर में, वो हम आगे बताएंगे। लोन पेयर ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा, बॉन्ड पेयर से, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। कल सिर्फ टेस्ट होगा, ठीक है, आपको इन्फॉर्म करूंगा, परसों क्लास होगा।